हमारी तरफ से एक तो स्वयं आप पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजेता कृपाचार्य और अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूर्वी शर्वा है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता सार, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, 8वां श्लोक। शूरवीर। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। कुछ क्षणों के लिए अपराध की भावना और उत्तेजना के कारण दुर्योधन विवेकहीन हो गया था, किंतु एक चतुर राजा की तरह उसने अपने आप को संभाल लिया। द्रोणाचार्य के मौन से दुर्योधन समझ गया कि उन्हें द्विजोतम कहकर शायद उससे गलती हो गई है, और दुर्योधन ने संभलते हुए कहा, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत असाधारण हैं। आप दोनों के समान संसार में तीसरा कोई नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवताओं से लेकर मनुष्य तक ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात सारा संसार जानता है। इस युद्ध में हमारी विजय अवश्य ही होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। कर्ण तो बहुत ही वीर है, उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम बीच में ही निकल पड़ा। जो मन में होता है वो ही बाहर आता है। दुर्योधन वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। हमारी सेना में कृपाचार्य जो संग्राम विजेता हैं, और आपके पुत्र अश्वत्थामा जो अस्त्र शस्त्र की कला में बड़े कुशल हैं। कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दोनों चिरंजीवी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पांडव सेना में कोई चिरंजीवी नहीं है। परंतु फिर भी आपको बहुत ही अच्छी युद्ध नीति बनानी है। आप ये ना समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है। हमारे पक्ष में मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है, ऐसे ही भूर्वी शर्वा भी है। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये सब शूरवीर हैं। इन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या बहुत अच्छे से आती है। इन शूरवीरों का नाम लेने से दुर्योधन का ये भाव मालूम होता है कि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। आगे के श्लोक में दुर्योधन बताते हैं उनको जिताने के लिए कितने वीर उनके साथ हैं।